हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इवन और नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? सम विषम संख्याएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सम संख्या लेते हैं, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो से पूरी तरह से कट जाए या फिर दो के टेबल में आए। ठीक है, दो से पूरी तरह विभाजित हो, डिवाइड हो, जो आप कहना चाहो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरह के नंबर्स जो दो के पहाड़े में आते हों और दो से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, अच्छा, इसमें जीरो भी आएगा, जीरो भी इवन नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि देखो, ये तो थे एक नंबर या दो नंबर वाले, दो डिजिट वाले। अब इससे ज़्यादा डिजिट वाले हो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ कुछ भी 610 ले लिया मैंने, या फिर एक ले लेते हैं 352, 356, 218, कुछ भी ले लिया ये। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले। अब देखो, ये इवन है तो है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो, जिसके पीछे जीरो है वो मैंने बताया कि इवन नंबर होता है। अब इसको अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पूरा दो से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो देखो, ये इकाई का अंक है जीरो और ये दहाई का अंक है, तो हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। जब जीरो हो इकाई के अंक में तो हम दहाई को भी इसी में ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 10। और 10 आपको पता है कि 2 के टेबल में 5 पे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो, इसको चेक करते हैं, तो इसके इकाई में क्या है? 2 है, तो दो के पहाड़े में आता ही है और 2 से पूरी तरह भाग भी होता है, तो इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। अब ये देखते हैं, इसका भी इकाई का अंक चेक करेंगे, तो इसमें क्या है? 6। ठीक है, तो फिर ये भी क्या है? 2 के पहाड़े में आता है और ये 2 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो ये भी हमारा इवन नंबर है। अब इसका इकाई का अंक ले लेते हैं, जैसे कि इसमें है 8, तो 8 हमारा क्या है? 2 के पहाड़े में भी आता है और 2 से पूरी तरह विभाजित भी होता है, पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, 2 चौके 8 है ना, पूरा आ रहा है 2 के पहाड़े में 4 पे, तो ये क्या है? हमारे सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने अभी तक इवन नंबर्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते या फिर 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह बहुत सारे नंबर हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते या फिर 2 के टेबल में नहीं आते। तो फिर अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि ये तो एक नंबर डिजिट वाले थे, अब बड़ी संख्याएं आ जाए, 2 नंबर डिजिट वाले आ जाएं या 4 डिजिट वाले आ जाएं, 5 डिजिट वाले आ जाएं, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक ये हो गया, ठीक है, मैं 4 ले लिए मैंने, ये 3 डिजिट वाले हैं, ये 4 है, ये 5 डिजिट वाला है। अब इसमें इतनी बड़ी संख्या में हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसके लिए हमें सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने इवन नंबर्स में किया है। जैसे कि हम इसका इकाई वाला अंक ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो 5 है, 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो इसका मतलब ये ओड नंबर है। ठीक है, अब इसका देखते हैं, 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, और 2 से डिवाइड भी नहीं होता, तो ये भी क्या है? हमारा इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। ओके, तो अब इसका देखते हैं,
3 2 के टेबल में नहीं आता और 2 से डिवाइड भी नहीं होता, तो फिर हमारा ये क्या है, ये भी ओड नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो 9 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता और 2 से कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं होता, तो फिर ये क्या है, ओड नंबर्स है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने ये दोनों बता दिए आपको इस वीडियो में, इवन नंबर और ओड नंबर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, वो आप उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका आंसर सही होगा और सबसे पहले जिसका आंसर जो देगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक पेज पर आपको सारे क्वेश्चंस लिख के देती हूँ और आपको कैसे जवाब देना है, जैसे कि ऊपर लिखना है इवन नंबर और ओड नंबर, इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी इवन नंबर होंगे वो इसके सामने लिख देना, ओड नंबर होंगे वो इसके सामने लिख देना। ओके, तो मैं अब इसको क्वेश्चन लिखती हूँ इस पेज पे। यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस लिख रही हूँ। ये 10 हो गए। ठीक है, तो इन 10 का आपको आंसर देना है कमेंट में। इनमें से जो इवन है वो इस तरह लिख के इसके सामने लिख देना, और जो भी ओड है वो ओड के सामने लिख देना, जो भी सम है और जो भी विषम है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग जो नंबर्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे।